Morning students, hope you will be fine and healthy. Now we will continue our fourth chapter, gender, caste and religion. In last videos you have studied about the meaning of communal politics. Communalism का meaning आप पढ़ चुके हैं इसमें. When a person think that their religion is superior than other, this type of feeling is called communal. And now we have discussion कॉम्युनल कैन टेक वेरियस टर्म्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो कॉम्युनलिज्म होता है उसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं. यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे. कौन कौन से रूप हैं सांप्रदायिक राजनीति के, यानी कि जो सांप्रदायिकता वो किन किन रूपों में पाई जाती है. दी मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन इन कॉम्युनलिज्म इज एवरीडेज बिलीफ. These routinely involve religious prejudice, stereotype, and religious communities, and belief in the superiority one रिलीजन ओवर अदर रिलीजन. कहते हैं कि जनरली हमें अपने दैनिक जीवन में भी, यानी कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है या जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता का जो भाव है वो हमें देखने को मिलता है. जनरली क्या होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमें बचपन से ही सिखा देते हैं कि अपना रिलीजन ही सुपीरियर है. तो हम क्या मानते हैं, हम अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि भाई रिलीजन हमारा सुपीरियर है बट दूसरे रिलीजन भी इंफेरियर नहीं है, यानी कि वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर. लेकिन बचपन से ही हम लोग ये सीख जाते हैं, वी आर बिलोंग टू हिंदुज्म, वी आर बिलोंग टू मुस्लिम्स. तो ये क्या है, हमारी जो प्रीजुडिस है, हमारी एक तरह से अगर हम बात करें बिलीफ बन जाते हैं ऐसे. सेकेंड पॉइंट है, ए कॉम्युनल माइंड ऑफन लेड टू क्विस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन ऑन रिलीजियस कम्युनिटी. कहते हैं कि जो एक कॉम्युनल माइंड होता है, यानी कि जो सांप्रदायिकता से ग्रस्त लोग होते हैं, वो क्या प्रयास करते हैं हमेशा, वो ये चाहते हैं कि केवल उन्हीं की रिलीजियस कम्युनिटी का शासन बना रहे. For those belong to majority community, this take the form of a majoritarism dominance. For these belong to minority community, it take form of desire to form a separate political unit. कहते कि कई बार जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं वो भी प्रयास करती हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि वो एक तरह से अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाए. तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो कम्युनल माइंड होते हैं, कम्युनल पर्सन होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं. वो हमेशा यही चाहते हैं कि केवल उन्हीं की कम्युनिटी का डोमिनेशन होना चाहिए, उन्हीं का प्रभुत्व होना चाहिए. पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. यानी कि जो पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन, कहते हैं कि राजनीतिक जो स्थानांतरण है ऑन रिलीजियस लाइन, यानी कि जो धार्मिक गाइडलाइन होती हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का कारण होती है. लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फैमिली लॉज के बारे में. व्हाट आर फैमिली लॉज? पारिवारिक कानून क्या होते हैं? दोज लॉज दैट डील्स विद फैमिली रिलेटेड मैटर. मैरिज है, डाइवोर्स, एडॉप्टेशन है, इनहेरिटेंस है, ये जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो डील करने वाले जो लॉज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैमिली लॉज कहते हैं. इन अवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन. कहते हैं कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उनके ऊपर अलग अलग फैमिली लॉज हैं, अलग अलग कानून उनके लिए बनाए गए हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. एंड द लास्ट पॉइंट वी विल कंटिन्यू, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानांतरण होता है रिलीजियस भावनाओं का, वो भी कहीं ना कहीं, या जो रिलीजियस गाइडलाइन दी जाती है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति का एक रूप होती है. दिस यूज ऑफ ए स्केयर सिंबल, रिलीजियस लीडर, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर इन वन रिलीजन टुगेदर दी पॉलिटिकल एरिना. कहते हैं कि कई बार जो हमारे धार्मिक नेता होते हैं वो क्या करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं. तो इस तरह से वो अपने लोगों को, यानी कि सेंटिमेंट भावनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं. इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स वी ओपन इन्वॉल्व स्पेशल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इमोशन ऑफ द वोटर्स ऑफ वन रिलीजियस टू प्रेफरेंस टू अदर. कहते हैं कि कई बार हम अपनी व्यक्तिगत भावना को जोड़ देते हैं और हम अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना शुरू कर देते हैं. कहने का मतलब ये होता है, कुछ धार्मिक नेता होते हैं, धार्मिक नीतियों का सहारा लेते हैं. कई बार वो क्या करते हैं, रिलीजियस गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा लोग अपनी भावनाओं से जुड़कर उनको वोट दे देते हैं. ये क्या है, एक रूप है ये हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स का, सांप्रदायिक राजनीति का. देखिए यहाँ पर कितना बड़ा एक एग्जाम्पल दिया गया सांप्रदायिक राजनीति का, कम्युनल पॉलिटिक्स का. जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया से एक नया राष्ट्र बना था, ब्रिटिश इंडिया से एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ये कम्युनल पॉलिटिक्स का ही रिजल्ट माना जाता है. देखिए यहाँ पर सम टाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म टू कम्युनल वायलेंस, रायोट एंड मेस्कार. कहते हैं कि कई बार तो जो सांप्रदायिकता वो इतना भयंकर रूप ले लेती है कि कई बार हिंसा हो जाती है, कई बार दंगे हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान सफर सम ऑफ रोस्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हो, इंडिया और पाकिस्तान जब बटे, नए राष्ट्र बने ब्रिटिश इंडिया से, तो उस समय पर सांप्रदायिक राजनीति हमें देखने को मिली. और कहीं ना कहीं हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था वो रिलीजन के नाम पर हुआ था, धर्म के नाम पर हुआ था. इस तरह की जो राजनीति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स. तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. देयर आर मेनली 4 points you must have to be study about. This question also put in board exam. Describe the different form of communal politics, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप कौन कौन से एक्सप्लेन करें. Now we will study about secular state.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर स्टेट? अगर हम बात करें सेक्युलर स्टेट की, सेक्युलर स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर स्टेट का मीनिंग होता है कि हिंदी में कहते हैं इसको धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी कि किसी भी धर्म को इंपॉर्टेंस न देना, इक्विलिटी इन ऑल रिलीजन, यानी कि सभी धर्मों में इक्विलिटी स्थापित करना, ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। कुछ कंट्री ऐसे जिन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर रखा, लेकिन इंडिया को हम कैसा स्टेट मानते हैं? सेक्युलर स्टेट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर रिलीजन को, हर रिलीजियस ग्रुप को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। जनरली अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, अगर हिंदुओं का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो हिंदू लोगों की डोमिनेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कम्युनिटी को, हर रिलीजियस कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए हम इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट्स मानते हैं। सेक्युलर स्टेट्स के मॉडल को हमने अडॉप्ट किया। तो देखिए क्या होता है सेक्युलर स्टेट, क्या कैसे हमने सेक्युलर स्टेट इंडिया को, कौन कौन सी बातें जो सेक्युलर स्टेट्स बनाती हैं। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, कहते हैं कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है हमारा। हिंदू को भी हमने रिलीजियस रिलीजन नहीं बनाया, ना मुस्लिम्स को, किसी भी रिलीजन को यानी कि ऑफिशियल रिलीजन की दर्जा नहीं दिया गया है। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, कहते हैं कि जैसे श्रीलंका का जो ऑफिशियल रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म है। इस्लाम पाकिस्तान का है, एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी। जैसे इन कंट्रीज ने अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया है, तो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए हम इंडिया को सेक्युलर स्टेट कह सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाई डिड वी हैव टू बी कॉल्ड इंडिया ए सेक्युलर स्टेट? क्योंकि बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया गया है, इस्लाम पाकिस्तान का, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, लेकिन हमारे देश में या हमारे संविधान ने किसी भी रिलीजन को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया है। दैट मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। एंड नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिसेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनीवन। कहते हैं कि हमारे संविधान ने ये भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया कि वो किसी भी धर्म की पालना कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और नॉट टू फॉलो, या किसी भी धर्म को नहीं अपना सकते। कोई भी धर्म अगर नहीं अपनाना चाहते, कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास रिलीजन अपनाने का, उसका पालन करने का, उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है, या हम चाहें तो कोई रिलीजन ना भी अपनाए तो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वी कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दिस क्वेश्चन आल्सो पुट इन बोर्ड एग्जाम, दैट व्हाट how we can say that India is a secular state. Now third point, the constitution prohibit discrimination on ground of religion। कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने भी रोक लगा रखी है कि किसी भी व्यक्ति से धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर या धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल इट बैन अनटचेबिलिटी। कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सरकार को भी ये कहता है कि धार्मिक मामलों में आप किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इट बैन अनटचेबिलिटी। जैसे हमारे संविधान ने क्या है, जो अनटचेबिलिटी है, यहाँ पर हम बात करें अनटचेबिलिटी की, आर्टिकल 17 है हमारे संविधान का। आर्टिकल 17 में यानी कि जो छुआछूत होती है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, एक तरह से कास्टिज्म का जो टॉपिक रहेगा, कहीं ना कहीं जातिगत जो भेदभाव होते हैं समाज में, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी के ऊपर हमने संविधान के द्वारा रोक लगा दिया। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट विच मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल रिलीजन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी रिलीजन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। विच आर द फॉलोइंग पॉइंट दैट मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। इंडिया कैसा स्टेट है? सेक्युलर स्टेट है। जबकि हम यहाँ पर बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका का अपना ऑफिशियल रिलीजन है इस बुद्धिज्म, इस्लाम पाकिस्तान का है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड का, लेकिन इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदूज लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदुज्म को यानी कि हिंदू रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया। वी आर सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी कि जो धार्मिक मामलों से दूर रहता है, तटस्थ रहता है, ऐसे राज्यों को हम लोग बोलते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी कि जाति और राजनीति। कास्ट एक फेमिलियर सा वर्ड है जो आप लोग देख सकते हैं। अपना जो सोशल डिवीजन है, इंडिया का जो सोशल डिवीजन है, वो कास्ट के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर हम लोग बटे हुए हैं। तो कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, यानी कि जो जातिगत असमानता होती है, जातिगत असमानता। आप लोग जानते हैं कि इंडिया का जो सोशल डिवीजन है वो किस पर बेस है? कास्ट के ऊपर बेस है। हम जातियों में बटे हैं और जातियों के आधार पर एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर मानती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ भेदभाव होता है। तो इस तरह की जो इनइक्वलिटी होती है उसे हम लोग कास्ट इनइक्वलिटी कहते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासेस में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल देखा, कैसे उनके साथ भेदभाव होता था। आपने एक तरह से
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल आपने 6 क्लास में उसके बारे में स्टडी किया। वो एक निम्न क्लास से बिलोंग करते थे, इस कारण से उन्हें समाज में बहुत सारी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना, बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो वी हैव टू बी स्टडी कास्ट इनइक्वलिटी, यानी कि जातिगत असमानताएं, जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कास्ट इनइक्वलिटी। उसको हम लोग कास्ट इनइक्वलिटी कहते हैं। देखें यहाँ पर, अंडर जेंडर एंड रिलीजन कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जेंडर के बारे में पढ़ा हमने फर्स्ट टॉपिक, सेकंड अपना रिलीजन के बारे में रहा। आगे हम बात करते हैं कास्ट डिवीजन इज ए स्पेशल टू इंडिया, लेकिन जो जातिगत विभाजन है इंडिया का वो बिल्कुल स्पेशल है। ऑल सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कहते हैं कि प्रत्येक समाज में सामाजिक असमानताएं पाई जाती है और कहीं ना कहीं लेबर का भी डिवीजन होता है। इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास टू वन जनरेशन टू अनदर। कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि जो ऑक्यूपेशन होता है वो भी चला जाता है। ज्यादातर इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के अनुसार हम लोग फॉलो करते हैं। पहले अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें वर्णा सिस्टम होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पर सभी के कार्यों को बांट दिया गया था। उसी तरह से कास्ट के आधार पर यानी कि जो ऑक्यूपेशन होता, ऑक्यूपेशन को भी अपनाया जाता था, व्यवसाय को भी अपनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। Society in that this system heredity occupational division was sanctioned by rituals. Member of the same caste group were supposed to form a social community that participate the सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। कहते हैं कि जो हम लोग बात करें वंशागत आधार पर या सेक्शनल या अपने व्यावसायिक आधार पर, प्रत्येक समाज क्या करता है, अपनी सोशल कम्युनिटी के आधार पर अपने विचारों को या अपना जो सामाजिक डिवीजन होता है, अपने जो ऑक्यूपेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनको अपना लेता है। मैरिड विद इन दी कास्ट ग्रुप, यानी कि आज भी हम लोग अपने ही कास्ट ग्रुप में मैरिड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कास्टिज्म दिखाई देता है हमें इन चीजों में। एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर फ्रॉम दी अदर कास्ट ग्रुप, और कई बार हम लोग दूसरी कास्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ खाते भी नहीं। तो ये क्या, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कुछ लोगों को हम लोग निम्न जाति का मानते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है समाज के अंदर। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप। कहते हैं कि जो निम्न जाति के ग्रुप माने जाते हैं, आउटकास्ट ग्रुप मानते हैं जिनको, उनके साथ जातिगत भेदभाव करना ही कास्टिज्म कहलाता है, कास्टिज्म कहलाता है। दे वर सब्जेक्टेड टू ऑल इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। अबाउट यू वुड हैव स्टडी अबाउट क्लास 9 में आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है इसमें, भेदभाव का सामना करना, यानी कि जो सामाजिक ग्रुप होते हैं जिनको हम निम्न ग्रुप मानते हैं, अक्सर उन्हें अनटचेबिलिटी, अछूतता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये लीगली आज बैन कर दी गई है। छुआछूत को रोक लगाने वाला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट सम पॉलिटिकल लीडर हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सम लीडर्स जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सोशल रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया। कुछ सामाजिक सुधारक है जिन्होंने यानी कि कास्टिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, लाइक दैट ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का नाम आता है इसमें, गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार के नाम से जाना जाता है रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर को हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हु प्ले एन इंपोर्टेंट रोल एंड दे हैव टू बी फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर पेरियार, रामास्वामी नायकर एडवोकेट एंड वर्क इस्टेब्लिश सोसाइटी इन विच कास्ट इक्वलिटी आर एब्सेंट। कहते हैं कि इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना करने का प्रयास किया जहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, जहां पर सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। अब बात करते हैं हम लोग 3 फैक्टर के बारे में। यहाँ पर 3 फैक्टर ऐसे हैं जो एक तरह से जो कास्ट इनइक्वलिटी है यहाँ पर आउटलाइन किया गया इनको, यानी कि कास्ट इनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास करते हैं। जो जातिगत भेदभाव होते हैं, जातिगत भेदभाव को रोकने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग उन 3 फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसमें अगर बात करें, विच 3 फैक्टर हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रेक डाउन दी कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अर्बेनाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट है इसमें अर्बेनाइजेशन को डार्क किया गया है। अर्बेनाइजेशन का मीनिंग होता है माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यू कैन से फ्रॉम विलेज टू सिटीज। जैसे लोग गांव में जातिवाद को ज्यादा मानते हैं, लेकिन शहरों में क्या है, लोग माइग्रेशन करने लगे, जिसके कारण क्या कास्टिज्म सिस्टम को ब्रेक डाउन किया गया। कास्टिज्म को ब्रेक डाउन करने वाले 3 फैक्टर, सबसे पहला इसमें अर्बेनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। सेकंड है इसमें, अगर हम बात करें तो सेकंड है इसमें ऑक्यूपेशनल मोबाइलिटी। पहले क्या होता था, जनरली जो पेरेंट्स के पास व्यवसाय होता था वही उसका बेटा एडॉप्ट करता था, लेकिन आज के समय में ऑक्यूपेशनल मोबाइलिटी भी हमें देखने को मिलती है, जिससे क्या है, जो कास्ट सिस्टम है वो वीक होने लगा है। एंड तीसरा इसमें कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, यानी कि जो जातिगत, अगर हम बात करें जातिगत एक पीढ़ी बनी हुई थी, ये उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, आर ब्रेकिंग डाउन, इन सबको मतलब तोड़ दिया गया है।
नाउ मोस्ट टाइम इन अर्बन एरिया डज नॉट मैटर सच वी आर वॉकिंग अलोंग द नेक्स्ट स्ट्रीट टू ईटिंग विद नेक्स्ट रेस्टोरेंट। कहते हैं कि शहरों के अंदर तो अभी ये कोई मैटर ही नहीं रखता कि हम लोग किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ रहते हैं, कहाँ पर खाना खाते हैं। तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर 3 पॉइंट दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया: अर्बेनाइजेशन, occupational mobility and caste hierarchy. Thank you students. Now we will continue caste in politics in next videos. That is most important. You must have to read about your NCERT book.